राधे राधे। आप सभी का धार्मिक भक्ति वर्ल्ड में स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ संतोषी माता की कथा। बोलो संतोषी माता की जय, बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले व एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बना भोजन कराती और पीछे जो बचता वह 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखा मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से देख ना लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह बात जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो रहा और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर लड्डू बनाए। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह चल दिया तथा घर से बाहर निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपने देख धरु मैं धीर, सुधी हमरी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। यह सुनकर वह अपनी अंगूठी देकर बोला, अपनी निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर पीठ में गोबर के हाथ की छाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर परदेश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह जा। इसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर काम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन-देन, हिसाब-किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि का सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब उसकी होशियारी पर चक्कर खाने लगे। सेठ ने काम देख उसे 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लेने जंगल भेजते और आटे की बची भूसी से रोटी बनाकर उसे देते तथा फूटे नारियल की नरेली में पानी देते। इस प्रकार वह दिन गुजारने लगी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। उसने वहां खड़े हो कथा सुन पूछा, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने का फल तथा इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहो तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमा की जीत हो जावे, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, धन और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो मन में कामना होवे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी,
यह व्रत कैसे किया जाए यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 रुपए का या 11 रुपए का, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो बन सके सवाया करके लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर केवल एक बार ही भोजन करना। इस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता 3 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध पूरा करती है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में अढ़ाई सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बेच उन पैसों से गुड़ चना ले व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माता मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज रुपया आना तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। तब माताजी उसके पति के पास जब स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घरबार कुछ है भी या नहीं? वह बोला, मेरे माँ बाप है, बहू है, भाई है। माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। प्रातः उठते ही उसने अपने इष्ट मित्रों से सपने की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, इसमें तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है।
थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। खोटे में भरे सामानों के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते समय रोज की भांति माताजी के मंदिर पर विश्राम करती। कुछ दूरी पर धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? वह कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखना। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नरेली के कुट्टे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, माताजी कहकर वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक-एक मीठा फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास में उसको सुंदर चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह देखकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। बोली, मरी डांड क्या देखकर क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माताजी के चरण पकड़कर विनती की, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो यह कथा पढ़े सुने उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय। हे माँ, सबके मनोरथ पूर्ण करना। हे माँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। आप सभी का धन्यवाद।